ऐसे ही सिलेक्शन, सिलेक्शन अपने पास बोलते हैं ना, सिलेक्शन के लिए आप वो बोल सकते हैं कि सिलेक्शन के लिए बहुत सारे फंडामेंटल चीजें रिक्वायर्ड है। फंडामेंटल्स में क्या क्या चाहिए सिलेक्शन के लिए? एक, आपके स्टडी आवर्स ज्यादा होने चाहिए। दूसरा, आपका जो डेडिकेशन है ना, ठीक है स्टडी आवर्स मतलब 2 घंटा 4 घंटा आप सिर्फ किताबों पे लिख रहे हो, फायदा नहीं है। आपका स्टडी आवर्स ऐसा होना चाहिए कि जो डेडिकेटेड जिस टाइम पे, जैसे फिजिक्स का है 2 घंटा, केमिस्ट्री का है 2 घंटा 3 घंटा, ऐसे करके डेडिकेटेड स्टडी आवर्स बनाओ कि यार मुझे ना इस तरह से अपना आज टारगेट बनाना है, आज टारगेट कंप्लीट करना है। बस भाई ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ना, ये छोटे छोटे जो चीजें हैं ऐड कर देती है। मतलब मुझसे कोई बोले ना बार बार, देखो भाई अब बस चीजें फिनिश करते, अगर सिलेक्शन चाहिए अपने को, जाते जाते ये देख ले भाई, अगर सिलेक्शन इन नीट 2024, अगर नीट 2024 में अपने को सिलेक्शन चाहिए, तो जो लोग नया टाइम टेबल बना रहे हैं उन लोगों के लिए बता दूं भैया, 1 जनवरी को जिनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, उन लोगों को बता दूं, अगर 2024 की नीट के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भैया ये रहा अपने पास। अगर मैं 5 मई की तैयारी कर रहा हूं, 5 मई 2024 को मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन बन जाए, तो उसके लिए बस दो तीन ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, दो तीन ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक, अपना जो भी आप रिवीजन कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी करो, जो भी आप न्यू कॉन्सेप्ट्स चैप्टर्स पढ़ रहे हो, स्टडी कैसे करना है? विथ क्लासेस। आप क्लासेस के साथ जो जो पढ़ रहे हो वो तो करना ही करना है, पहला स्टेप तो ये है, क्लास करनी ही करनी है। दूसरा स्टेप आप पहुंचोगे तो दूसरा स्टेप क्या है कि सर इनका रिवीजन देना, कि रिवीजन करना, रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स। सर ये सब कुछ प्लान करके करो, क्योंकि अब सर देख लो अपने पास आज बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज बहुत छोटा सा चैप्टर आने वाला है, बहुत छोटा सा। मतलब आपने केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स कर लिए, थर्मोडायनामिक्स जैसे चैप्टर कर लिया, अब बहुत छोटा सा चैप्टर आने वाला है। तो भैया स्टडी तो करनी ही करनी है, प्लस साथ में रिवीजन आपके प्रीवियस चैप्टर्स का होना चाहिए, प्लस उसके बाद आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट और उसकी एनालिसिस जो आप टेस्ट दे रहे हो और उसकी एनालिसिस, ये अपने को आप अटेम्प्ट करते रहिए। एंड ये सब कुछ करते हुए सर लास्ट में आपके पास कि सर कूल माइंडसेट के साथ अगर आप एग्जाम हॉल में आराम से बैठेंगे, कूल माइंडसेट के साथ इन नीट एग्जाम अगर आप बैठ जाएंगे आराम से नीट एग्जाम, तो मैं लिख के देता हूं कि ये 4 स्टेप्स के बाद आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। बस यही 4 स्टेप्स करने, बहुत सिंपल सा भैया, सिलेक्शन का इससे छोटा स्टेप्स नहीं हो सकते, यही छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है ना। 5 मई 2024 हमारा होगा, ये बात लिख के रख सकते हैं। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करो और ये 5 मई 2024 को सिलेक्शन की एकदम होता है ना, घंटी बजा के एकदम बाहर निकलो। नीट एग्जाम हॉल से जब बाहर निकले ना, तो चेहरे से एकदम लगना चाहिए कि हाँ भाई पीडब्ल्यूएन से आ रहे हैं, एकदम धमाल मचा के। आज भाई बिना ब्रेक के हो जाएगा, आज छोटा सा चैप्टर, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आज बिना ब्रेक के हो जाएगा। ओके, से नहीं, टेस्ट जितना दे सकते हो। जैसे कोई बोल रहा है टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अभी कितनी होनी चाहिए, अभी डेली टेस्ट की जरूरत नहीं है, अभी आप सिलेबस कंप्लीट करो, आप ट्राई कर लो जितना जल्दी हो सकता है आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, सिलेबस कंप्लीट करते रहोगे, प्लस रिवीजन में भी सिलेबस कंप्लीट करोगे। देखो सिलेबस कंप्लीट 2 टाइप का होता है, एक आपने सिर्फ पढ़ लिया, नहीं उससे भी सिलेक्शन नहीं होगा। स्टडी करते करते साथ में रिवीजन भी करते रहिए, फिर टेस्ट देते जाइए और साथ साथ में फिर आप अपने सिलेक्शन पे फोकस कीजिए, अपने आप होगा। ओके, चलो जितना हो सकता है जितनी जी जान लगा सकते हैं। कोई ये मत सोचो कि 4 महीने है, 3 महीने है, 2 महीने है, 4-5 महीने या 10 महीने या 1 साल है। भैया किसी के लिए भी टाइम सफिशिएंट नहीं होता और किसी के लिए भी टाइम कम भी नहीं होता। जब चीज चाहोगे, जितना चीज चाहोगे उतनी पढ़ाई कर सकते हो, सिलेक्शन उसी टाइम ले सकते हो। बस कमी किस बात की है, तो अपने अंदर जो डेडिकेशन या अपने अंदर जो डिसिप्लिन की उसकी है। कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं चाहिए, लेकिन कोई कम भी टाइम नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, यही मेजर फोकस रखिए।